सिर्फ शॉर्ट कुर्ती सिलने से आपकी ड्रेस कंप्लीट नहीं होती। तो चलिए पैंट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर पैंट की लंबाई लूँगी। तो देखिए जहाँ भी हम पैंट को पहनते हैं वहाँ पर हम इंच टेप को इस तरह से रखेंगे और इसको नीचे तक जितनी लंबाई आपको चाहिए उतनी रख लेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ बताने के लिए आपको ये कर रही हूँ। दूसरा नाप जो है वो हम कमर का लेंगे। तो देखिए इस तरह से इंच टेप को पकड़ेंगे और यहाँ पर कमर का नाप लेंगे। इसको बिल्कुल लूज़ भी नहीं करना और ना ही ज़्यादा खींचकर इसको टाइट करना है। तो देखिए इसको बिल्कुल नॉर्मल हिसाब से, देखिए लूज़ है। अब यहाँ पर मैं इसको ठीक से कर लेती हूँ। देखिए ना तो ज़्यादा लूज़ है ना ही टाइट है, बिल्कुल आराम से लिया है। ये आ गया 39। इसके बाद हम तीसरा नाप लेंगे यहाँ पर हिप का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हिप का नाप ले लिया है। इस तरह से इसको भी नॉर्मल लेंगे। इसके बाद चौथा नाप लेंगे हम नी का, घुटने का, क्योंकि जब हम बैठते तो यहाँ से टाइट हो जाता है, तो इसका नाप लेना बहुत ज़रूरी है। एक बार यहाँ से नाप ले लीजिए और फिर इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा खिसका कर देखिए। आप यहाँ पर कंफर्टेबल जितना लूज़ टाइट करना चाहे उतना कर सकते हैं। अब देखिए ये मैंने वहाँ से तो गोडे पे सही लिया था लेकिन यहाँ पर टाइट हो गया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और लूज़ कर लिया। अब ये टाइट नहीं है। तो इस तरह से नाप लेना है और उसके बाद जितनी मोरी आप रखना चाहें उतनी आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए अब इस फैब्रिक को बिछाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम इसको अर्ज की तरफ इस तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद अब इसको यहाँ पर खींच कर देखेंगे इस तरह से और इस तरह से। तो देखिए ये जो फैब्रिक है वो इस तरह से सही है, मतलब खिंच नहीं रहा है, और इस तरह से करने पर ये बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब हम इस तरह से सिलाई करेंगे तो हमारी सिलाई में भी फ़र्क आएगा और पैंट में भी फ़र्क आएगा। तो इसलिए मैं इसको अब तिरछा कट करूँगी। जैसे हम 2 मीटर कपड़ा कट करवा के लेके आते हैं ना, उस तरह से इसको तिरछा कट करेंगे। तो इसको सबसे पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी इसकी कि अगर आपकी पैंट धोने के बाद सिकुड़ भी जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें मैं 3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी रखूंगी जैसे हम सूट में रखते हैं। तो देखिए ओपन साइड मैंने मेरी तरफ रखी है और बंद वाली साइड दूसरी साइड है। अब यहाँ पर इंच टेप रखेंगे और इस कन्नी की साइड जो होती है उसे सीधा कर लेंगे, क्योंकि कन्नी से हमेशा झोल आता ही आता है। तो इस कन्नी को हम निकाल देंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच कर। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इस कन्नी को यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच के सीधा कर लूँगी। और अगर आप यहाँ पर इस कपड़े पर प्रेस भी लगाकर अगर आप सिलाई करते हो या कटिंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हवा से ये थोड़ा बहुत हिल भी जाएगा तो आपका जो सिलाई से प्रेस से जो निशान होगा उसे आप वापस से फोल्ड कर सकते हो। तो देखिए मैंने साइड से लगा लिया है। अब ऊपर से भी लाइन सीधा कर लूँगी, क्योंकि कपड़ा जो होता है कभी कभी तिरछा कट हो जाता है। तो इस तरह से ऊपर की तरफ मैं लाइन खींच लूँगी। ये मैं किसी और का पैंट का नाप से काट रही हूँ, क्योंकि किसी और की दी हुई है। बाकी नाप लेना मैंने आपको बता दिया है। तो आप ये मत बोलना कि आपकी हिप साइज़ जो है वो यहाँ पर 43 आ रहे थे लेकिन आपने यहाँ पे 41 लिया है। तो देखिए अब जितनी भी आपकी तैयार पैंट है उतनी आपको यहाँ पर लेनी है। तो मुझे यहाँ पर 35 इंच पर लंबाई चाहिए, तो 35 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। अब 2 इंच मैं नीचे की तरफ यहाँ पर निशान लगाऊंगी मोड़ने के लिए। आप चाहे तो 1 इंच की भी मुड़ाई कर सकते हैं, लेकिन 2 इंच की रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धोने के बाद अगर कपड़ा सिकुड़ भी जाता है तो आप इसे खोलकर बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने एक निशान लगाया 35 इंच पर, एक लगाया है 37 इंच पर। तो दोनों निशान लगाने के बाद मैं इसे यहाँ पर सीधा कर लूँगी। ये तो हमारी जो पैंट की लंबाई है उसका निशान हो गया। और ये हमारे यहाँ पर जो हम पैंट को नीचे की तरफ मोरी साइड में नीचे फोल्ड करते हैं वो हो गया, सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, वीडियो को स्किप ना करें वरना आप पॉइंट मिस कर देंगे। अब यहाँ पर हिप साइज़ सबसे पहले ऊपर की साइड हम हिप साइज़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ 10.25 इंच पर, क्योंकि 41 का जो चौथा भाग होता है वो होगा यहाँ पर 10.25 इंच। तो यहाँ पर लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आपको फिटिंग की पैंट सिलनी है तो 1.5 इंच लीजिए। अगर थोड़ी सी लूजिंग पे चाहिए आपको पैंट तो 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और अगर आप यहाँ पर बिल्कुल लूज़ चाहिए तो 3 इंच का मार्जिन रखिए। इस तरह से मैंने नीचे भी कर लिया। अब इस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा
कर दूँगी। तो मैं ऊपर 1 इंच का लास्टिक डालूँगी, तो 1 इंच ऊपर रख रही हूँ। अगर आप 1.5 इंच का है, 1.25 इंच का है या 2 इंच का, जितना भी आपका चौड़ा लास्टिक है आप उतना इंच ऊपर की तरफ लाइन से रखें और फिर इस लाइन को सीधा यहाँ पर खींच लें। तो देखिए मैंने 12.25 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि 11.25 10.15 मेरे हिप साइज़ था और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ऊपर लिए थे। जितना ऊपर मार्क लोगे उतना ही आपको यहाँ पर आसन के लिए लगाना है। तो देखिए यहाँ पर अब इसी तरह से 1 इंच ऊपर करते हुए मैं मार्क लगाऊंगी। तो 12.25 पे लगा दिया है। यहाँ से मैं लाइन को सीधा कर लूँगी। तो अब इस लाइन से मैं, अगर आप देखिए, मैं इसमें म्यानी लगाऊंगी, क्योंकि ये हैवी साइज़ के लिए म्यानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये नीचे से फट जाती है। तो मैंने यहाँ पे 2 इंच पर मार्क लगाया है और 2 इंच ही ऊपर की तरफ लगाया है। अगर आप यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रहे हो तो 1.5 इंच ही ऊपर रख के इसकी यहाँ पर गोलाई कर दें। आप हाथ से भी गोलाई कर सकते हैं, इसमें नॉर्मली फ्रेंच कर्व की भी ज़रूरत नहीं है, खड़ी गोलाई करनी है। अब यहाँ से ऊपर से देखिए, यहाँ पर 1 इंच जो मैंने ऊपर छोड़ा था वहाँ से, और ये मतलब कहने का ये है कि जो आसन का निशान लगाया था उस लाइन को मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी। अब सीधा करने के बाद जो हमने ये निशान लगाया था और ये वाला, इसको इस तरह से बराबर नापेंगे और बीच में से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो बीच सेंटर आएगा, अब सारे निशान यहीं से लगेंगे। अब इस नाप लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है 7.25 इंच। 7.25 इंच पर ही मैं ऊपर मार्क लगाऊंगी, क्योंकि ये वैसे आगे वाला पार्ट है। पहले मैं आगे वाला पार्ट कट कर रही हूँ, उसके बाद पीछे वाला पार्ट कट करूँगी। 7.25 पे निशान लगाया था, तो 7.25 पे ही मैं वापस निशान लगा लेती हूँ। इसको सीधा कर दूँगी। सीधा करने के बाद इसकी लंबाई मैं यहाँ पर रखूँगी 5.5 इंच, क्योंकि यहाँ पर फिटिंग के लिए पैंट अगर और चाहिए तो आप यहाँ पर 6 इंच भी ले सकते हैं। दोनों साइड हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर दूँगी और यहाँ पर इसे तिरछा मिला लूँगी। देखिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद ऊपर से मैं अब यहाँ पर वापस से इसको इस तरह से पकड़ूंगी और यहाँ से 19.5 इंच पर निशान लगा लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर 20 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब यहाँ से वापस से इसको भी सीधा कर लेंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस लाइन को बीच में से सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये जो निशान है 19.5 पर, ये हमारा घुटने का निशान है जो हमने लिया था, बैठ कर लिया था, उसका निशान यहाँ पर लगाएंगे ताकि टाइट ना हो। देखिए, अब इसका जो हमने आधा किया था 7.25 आया था, तो 7.25 इंच पर भी हम यहाँ पर भी 7.25 पे मार्क लगा देंगे। इसका जो आधा था 7.25, वही यहाँ पे लगाया है मैंने। अब 7.25 पर लगा दिया। अब हमारा यहाँ पर जो घुटना था वो है 18 का आधा हो जाता है 9। तो देखिए 9 लेना है यहाँ पर, तो 9 का हो गया 4.5। तो 4.5 एक साइड और 4.5 दूसरी साइड, लेकिन यहाँ पर 2 लाइन हम कम लेंगे, क्योंकि पीछे वाला पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा कटता है। और ये 1.5 इंच मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है, यहाँ पे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है, ताकि हमें कभी लूज़ करना हो तो हम आसानी से कर सकें। यहाँ से भी मैं 7.25 इंच पर पहले मार्क लगाऊंगी। फिर इसके बाद जितने भी आपको मोरी रखनी है आप उतनी यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4.25 इंच पर मार्क लगाया है और यहाँ से भी 4.25 इंच पर मार्क लगाया है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी 1.5 इंच का। यहाँ पर आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं, बाकी 1.5 इंच बहुत होता है, ज़्यादा लूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इस लाइन को यहाँ पर सीधा सीधा मिला देंगे। यहाँ पर जो आसन वाली साइड है उससे यहाँ पर तिरछा लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये कपड़ा ऊपर की तरफ छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तिरछा किया हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं कैसे कैसे निशान लगा रही हूँ। यहाँ से सीधा करना है बिल्कुल, और यहाँ से इसे भी मिला लेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको भी यहाँ से हम मिला देंगे और इसको भी यहाँ से मिला देंगे। यहाँ पर आपको कोई भी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस लाइन सीधा कीजिए और मेरे द्वारा बताए गए टिप्स फॉलो कीजिए। देखिए अब इसको मोड़ेंगे तो अभी ये कपड़ा जो है अंदर की तरफ चला जाएगा, छोटा नहीं होगा। और ये वाला जो निशान है वो हमारा फिटिंग का है, तो इस लाइन को भी मैं यहाँ पर सीधा कर दूँगी और यहाँ से मैं 1/2 इंच अंदर लूँगी,
क्योंकि मुझे इतना ही कपड़ा यहाँ पर सिलाई में लेना है। और उसके बाद इस लाइन को यहाँ पर मिला दूँगी। मिलाने के बाद ये वाला तो था हमारा कटिंग वाला, अब यहाँ से भी 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क लगा दूँगी। पहले इस लाइन को मिला लूँगी यहाँ पर, और फिर इसके बाद यहाँ पर ऊपर की तरफ जो 1/2 इंच पे मार्क लगाया था उससे मैं इसे मिला दूँगी। तो देखिए हमारी पैंट की इस जो था ड्राफ्टिंग वो कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ फ्रंट पार्ट के लिए है, बैक पार्ट इसी को रख के हम कट करेंगे। अगर आप इस तरीके से पैंट की कटिंग करते हैं तो आपकी पैंट जो एक साइड से खड़ी हो जाती है वो भी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट होगी। और इसको सिलने के बाद ये स्ट्रेट कैसे दिखेगी वो भी मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक बताऊंगी। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने शॉर्ट कुर्ती की कटिंग भी बताई है। और अगर आप पीछे की साइड डस्सी वाली कुर्ती की कटिंग भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगी। और आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपको मेरी पैंट की ये कटिंग कैसी लगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रंट पार्ट हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से निशान लगाएंगे हम। एक निशान जो ये था, लाइन खींची थी यहाँ पर, एक यहाँ पर निशान लगा देंगे। अच्छे से थोड़ा गहरा कर लेंगे क्योंकि अभी इसी निशान को हम पीछे वाले पार्ट पर भी छापेंगे। तो जैसे जैसे मैं निशान लगा रही हूँ वैसे वैसे आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जब सिलाई करोगे तो फिटिंग आपको बार बार निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फ़िटिंग भी एक नंबर की आएगी और दोनों साइड जो सिलाई है वो भी बराबर आएगी। अब इस तरह से इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर कर लीजिए और उसको हल्के हाथों से इस तरह से दबा दीजिए ताकि जो निशान है वो यहाँ पर छप जाए। तो देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पर हल्का हल्का निशान। अब इसको मैं यहाँ से स्केल से सीधा कर लूँगी। देखिए यहाँ पर कोई भी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मोस्टली जब हम पैंट की कटिंग करते हैं तो स्केल से करते हैं। लेकिन जब पतले लोग होते हैं उनके लिए स्केल सही रहेगा, लेकिन जो मोटे होते हैं जिनकी थाई निकली होती है उनके लिए ये सही नहीं है स्केल, क्योंकि इससे कम आती है और पैंट जो है खिंच जाती है। अब इसी तरीके से मैं पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग करूँगी। तो देखिए इसे अच्छे से बिछा लूँगी। ऊपर की साइड 2.5 से 3 इंच का गैप छोड़ते हुए इस पैंट को अच्छे से यहाँ पर बिछा लें। तो देखिए ऊपर की साइड मैंने गैप रखा हुआ है। देखिए आसन वाली इस साइड है। अब जो आसन का निशान लगाया था उसे हम ऊपर की तरफ सीधी लाइन खींच देंगे इस तरह से ऊपर तक। ठीक है, देखिए ये जो नोक है ना इससे सीधा हम कर देंगे ऊपर की तरफ। इसके बाद यहाँ पे मैंने 2 इंच लिया था तो आगे भी मैं 2 इंच पर ही मार्क करूँगी। और ऊपर की तरफ जैसे हमने वहाँ पे 2 इंच लिया था गोलाई दे देंगे इसको। ये जो पैंट की ऊपर की फ्रंट वाली है इसको इसके बराबर करेंगे और इस लाइन से मैं 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करूँगी। 2.5 इंच मार्क इसलिए किया है क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारी पैंट जो है पीछे की तरफ नीचे हो जाती है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क किया है। और इसको यहाँ पर तिरछा इस तरह से मिला देंगे। इससे मिला दिया है। अभी यहाँ पर देखिए पहले गोलाई दे देते हैं इसको। तो देखिए 2 इंच पर ही थे, 2 इंच पर। अब यहाँ पर इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे। गोलाई देने के बाद जो ये घुटने का निशान लगाया था यहाँ से हम इस लाइन, देखिए जो लाइन खींची थी ना फ्रंट पार्ट पे, इस लाइन पे हम 1 इंच आगे की तरफ करते हुए मार्क कर लेंगे। जो कटिंग है ना उससे 1 इंच आगे की तरफ निकालना है। तो देखिए ये जो कटिंग है इससे भी यहाँ पे भी नीचे की तरफ मोरी में भी कर दिया है निशान। अब इस निशान को हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से भी इस निशान को हम मिला देंगे। देखिए एक चीज़, आसन वाली जो साइड है वहीं से आपको बढ़ाना है। ठीक है, आसन वाली साइड से ही कपड़ा
जो है वहाँ से ही बढ़ेगा, बाकी और साइड से नहीं बढ़ेगा। आप चाहे तो चारों तरफ से भी निशान लगा सकते हैं। अब जो जैसे है उसे उस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ। मैं डायरेक्ट इसके साथ ही इसके बराबर कटिंग कर लेती हूँ। आप यहाँ पर निशान लगा लें ताकि अगर कपड़ा हिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए जैसे जैसे निशान लगाया हुआ है उसी तरीके से मैं इस पे कटिंग कर रही हूँ। वापस से रिपीट कर रही हूँ, जो भी बढ़ाना है वो सिर्फ आसन की तरफ ही बढ़ेगा। दूसरी साइड हिप साइड में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी, ना ही कुछ घटेगा। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको कट कर लेती हूँ। ये मेरा फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है और दोनों पे मैंने निशान भी लगा लिया है ताकि सिलाई करूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब सबसे पहले मैं पॉकेट कट करूँगी, उसके बाद मैं बेल्ट निकालूंगी क्योंकि ऊपर की साइड कपड़ा बचा हुआ है। तो मैं यहीं से पॉकेट कट कर लेती हूँ। देखिए ये बंद साइड है और ये खुली हुई साइड है, यहाँ दिख गया। अब यहाँ से सबसे पहले इसको हम सीधा कर लेंगे। तो मैं ऊपर से 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। 7 पर निशान लगाने के बाद यहाँ से इसकी लंबाई रखूँगी मैं 12 इंच। ठीक है, 12 इंच पे निशान लगा दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ से भी 12 इंच पे, ऊपर मैंने 7 इंच पे निशान लगाया था। अब यहाँ से मैं लगाऊंगी 6 इंच पर। 6 इंच पर निशान लगाने के बाद अब इसको यहाँ से तिरछा मिला दूंगी। मैं ऊपर की साइड इंच टेप इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा नीचे की साइड कपड़ा थोड़ा कम है, तो ऊपर की साइड से मैं इसे कट कर लूँगी। इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे और इसको भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये एक तरह से बॉक्स बन जाएगा। अब इसे कट कर लेंगे पहले। तो ये मैंने ऊपर की साइड से लिया था, तो ऊपर की साइड से मैं जो तिरछा है उस कपड़े को कट कर लूँगी। अब यहाँ से इसे सीधा कट कर लूँगी। कट करने के बाद देखिए एक है ये सीधी साइड, एक है ये तिरछी साइड। तो जो सीधी साइड है उसको भी हम पहले कट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि सीधी साइड को ही हमें पैंट की पॉकेट की साइड जोड़ना है। आप अलग अलग भी कट कर सकते हैं इसको। तो देखिए सीधी साइड कट कर ली है। अब यहाँ से जैसे हम बाजू के अंदर शेप देते हैं उसी तरह से हम इसमें शेप देंगे। पहले इस तरह से 1/2 इंच जितना, और उसके बाद इसको गोलाई देते हुए जैसे हम मुड्डे की करते हैं गोलाई, इस तरह से। तो यहाँ से मैं इसको कट कर दूँगी। यहाँ से थोड़ा सा नीचे लग जाऊँगी क्योंकि मेरा कपड़ा मैंने ऊपर साइड कवर कर लिया है। और इसको नीचे से 2 इंच पर रखें। जो ये कपड़ा कट किया हुआ है इसकी लंबाई 2 से 2.5 इंच रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी पॉकेट कट हो चुकी है। देखिए अब ऊपर से यहाँ पर फ्रंट पार्ट की लंबाई इस तरह से लेंगे और बैक पार्ट के भी इस तरह से नाप लेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट निकालेंगे। तो एक थी लंबाई 13.5 इंच, एक थी 11.5 इंच। तो देखिए सबसे पहले कपड़ा देखते हैं किस तरह से। ये देखिए बंद साइड से है, दिख रहे हैं, ये बंद वाली साइड है। ये हमने पीछे की साइड बचा हुआ था पार्ट। अब 13.5 और 11.5, तो 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे क्योंकि सिलाई में भी जाएगा। तो 13 और 11 हो गया यहाँ पर 24 इंच। 24 इंच हो गया एक साइड का, और 24 इंच क्योंकि हमने 2 अलग अलग पार्ट कट किए हैं तो डबल में है। पीछे का पार्ट भी डबल है, आगे का पार्ट भी डबल है, तो 24 दूनी 48। तो इस कपड़े को पहले मैं 48 की उस फॉर्म में फोल्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ से देखिए
यहाँ से ये हो गया 48, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। आप हाफ इंच चाहें तो एक्स्ट्रा रख सकते हैं, बाकी काफ़ी है इतना, ठीक है। तो देखिए ये हो गया, यहाँ पे इस निशान को पकड़ा मैंने और इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लिया। तो देखिए ये 48 इंच पर यहाँ पर हो चुका है। ध्यान से देखिए, रुकिए मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए अब इसके बाद यहाँ से हमें 2.25 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि जब हम इसे खोलेंगे तो ये यहाँ पर 4.5 इंच का हो जाएगा कपड़ा, मतलब 4.5 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसे निशान लगा लेती हूँ। आप चाहें तो अलग से भी कट कर सकते हैं। मैं दोनों पट्टियों को एक साथ कट कर रही हूँ। अब इसे कट कर लेंगे। अगर आप इसमें रबड़ एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, और अगर आप बुकरम से आगे की साइड, जैसे हम बुकरम लगाते हैं और पीछे की साइड इलास्टिक लगाते हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पैंट जो है बिल्कुल कट के रेडी हो चुकी है। मैं एक साइड ही पॉकेट लगाना बताऊंगी आपको, दूसरी साइड भी अगर आप पॉकेट लगाना चाहो तो उसी तरीके से लगेगी। तो चलिए स्टिचिंग करते हैं। मैं म्यानी वाली पैंट बना रही हूँ, क्योंकि जो नीचे की साइड थाई निकली होती है उस वजह से पैंट फट जाती है। तो एक इस तरह से कपड़े को 4 बार फोल्ड कर लेंगे। 4 बार फोल्ड करने के बाद जो बंद वाली साइड है वहाँ से देखिए, ये जो है 2.25 इंच पर मैंने इसको मार्क किया है। देखिए 2.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क लगा लिया है। सीधी लाइन कर ले 2.25 इंच पर मार्क लगाकर, और इसके बाद मैंने इसकी लंबाई यहाँ पर रखी है 6 इंच। इसको भी सीधा कर ले, और फिर सीधा करने के बाद इसको इस तरह से तिरछा मिला ले। तिरछा मिलाने के बाद इसकी यहाँ पर कटिंग कर ले। अगर आप चाहें तो देखिए यहाँ से तो बिल्कुल ऐसे ही करना है, और यहाँ से जो मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ से आप हाफ इंच का गैप भी रख सकते हैं अगर आपको सिलाई करने में कोई दिक्कत हो तो। देखिए इस तरह से मेरी ये 2 म्यानी कट के रेडी हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पॉकेट की सिलाई करूँगी। देखिए जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है दोनों की, और जो उल्टी साइड है वो बाहर की तरफ है। अब ये जो गोलाई देख रहे हैं आप, जहाँ पर बाजू की शेप में थी, इस तरह से ये जो सीधी साइड है यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है, ये जो गोलाई है यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से सिलाई लगानी है। ये जो शेप थी, एक तो ये इधर की साइड हमें सिलाई लगानी है, और एक जो ये तिरछा वाला पार्ट था इस साइड हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको ये सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए ये जो सिलाई मैंने लगा ली है, अब इसको यहाँ पर हम सीधा कर लेंगे। आप चाहे तो अंदर छोटे छोटे कट्स भी लगा सकते हैं। अगर सीधा करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इसे सीधा कर ले, और प्रेस करना चाहे तो आप यहाँ पर प्रेस कर ले, ताकि इसकी शेप जो है अच्छे से निकल कर आ जाए। तो देखिए अब यहाँ पर इसको बराबर कर लूँगी। ये भी गोलाई में है, इसकी शेप मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। अब इस तरह से ये जो सिलाई लगाई थी वहाँ मैं इसकी सिलाई कर लूँगी। देखिए मैंने सिलाई कर ली है, यहाँ पर पॉकेट रेडी हो चुकी है। अब आगे देखिए, अब मैं यहाँ पर बैक वाला पार्ट ले रही हूँ। देखिए मैंने बैक वाला पार्ट का जो आसन वाली साइड है वो इस तरह से बिछा लिया है। कपड़ा जो है वो सीधा है, और जो म्यानी है वो उल्टी साइड है। अब म्यानी को इस तरह से रखेंगे, हल्की सी 1 से 2 लाइन की जितनी दूरी इसकी म्यानी के बाहर निकालेंगे, और इसको इस तरह से करते हुए नीचे की साइड से सिल लेंगे, ताकि आपको सिलाई में भी कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पर डबल सिलाई लगाऊंगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। देखिए म्यानी जो है वो आगे की तरफ मैंने थोड़ी सी निकाली हुई है, ताकि सिलाई भी अच्छे से आए और ये बराबर शेप में भी आ जाए। अब जब हम सिलाई करें तो यहाँ से अब हमें डबल सिलाई लगानी है, ताकि ये म्यानी उधड़े ना। अब इस तरह से हल्के हल्के, ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, वरना इसके अंदर जो है झोल आ जाएगा।
हल्के हाथों से इसको इस तरह से करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगा ली है। ये हो गई हमारी एक बार सिलाई, क्योंकि एक बार सिलाई जो होती है वो फट जाती है। तो देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई लगा ली। अब वापस से मैं इसे घुमा लूँगी यहीं पर, और घुमाने के बाद वापस से एक सिलाई और लगा लूँगी, क्योंकि सिलने के बाद ये सिलाई थोड़ी अलग हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दूसरी सिलाई भी लगा ली है। देखिए अब इसे खोलेंगे इस तरह से। खोलने के बाद एक साइड हमारी म्यानी लग चुकी है, लेकिन अब हम जो दूसरी साइड, ये भी पीछे वाला पार्ट ही लिया है मैंने, दोनों पीछे वाले पार्ट ही लिए हैं। तो अब इसे इस तरह से आगे की तरफ म्यानी को निकालते हुए, जैसे हमने पहले निकाला था इस तरह से निकालते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अब ये सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि अब आप अगर सिलाई लगाओगे तो जो बिगनर्स हैं उनके सिलाई में फ़र्क आ जाएगा और ये झोल आ जाएगा और कपड़ा जो है छोटा बड़ा रह जाएगा। तो अब ऊपर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से इस तरह से कपड़े को बराबर करते जाएं और यहाँ पर सिलाई लगा लें। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि सिलाई हमेशा डबल लगाएं। मान लो बाय चांस आप कहीं बाहर पहन कर जा रहे हो तो ये फट गई तो दिक्कत हो जाएगी। अगर एक सिलाई हट भी जाएगी तो दूसरी सिलाई आपकी परमानेंट यहाँ पर रहेगी और थोड़ा सा शर्म महसूस नहीं होगा। अगर आप एक सिलाई लगाओगे फट जाएगा, वो अलग ही दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा डबल सिलाई लगाती हूँ। तो इस तरह से मैंने ये म्यानी लगा ली है। एक सिलाई मैंने यहाँ पर लगा ली। अब मैं इसे घुमा लूँगी, घुमा कर वापस से दूसरी सिलाई और लगा लेती हूँ। तो देखिए दूसरी सिलाई भी मैंने यहाँ पर लगा ली है। देखिए ये फ्रंट पार्ट है, मैंने इसमें भी म्यानी उसी तरीके से लगा ली है। अब इस प्लेट पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पर भी मैं डबल सिलाई लगाऊंगी, मतलब ऊपर की साइड डबल करते हुए यहाँ पर सिलाई तिरछा लगा लूँगी। तो देखिए इसको इस तरह से बराबर करें। बराबर करने के बाद इसको यहाँ पर सिलाई लगाएं। और एक चीज़ याद रखिए आप कि जब भी सिलाई करो, या तो यहाँ से आप नोक की साइड इसे डबल सिलाई करें या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चलाकर इसे कट कर दें ताकि ये उधड़े ना बाद में। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी इसको मोड़ लूँगी और यहाँ पर इसकी भी मैं डबल सिलाई करूँगी और फिर सीधा निकालते हुए आगे की तरफ थोड़ा सा फालतू निकाल लूँगी ताकि इसकी भी जो सिलाई है वो बाद में उधड़े ना। तो काम ऐसा करो कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, टेंशन फ्री होकर आप पहन सकते हो। देखिए ये फ्रंट पार्ट में जो प्लेट थी वो लगा लिया। अब यहाँ पर पॉकेट लगाना स्टार्ट करते हैं। अब फ्रंट पार्ट को देखिए इस तरह से सीधा रखेंगे, जिस साइड पॉकेट लगानी है उस साइड सीधा रखेंगे और जो सीधी लाइन थी पॉकेट की उसको इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे। एक ये हिस्सा हो गया, एक ये हिस्सा हो गया। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे। देखिए वापस से इस तरह से पैंट को सीधा रखेंगे, फिर पॉकेट को भी जो ओपन साइड है उसको पैंट की साइड ही रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको उठाएंगे और इसी पार्ट को सीधा हम इस सीधे करके इस पैंट के ऊपर रख देंगे। इसको अंदर वाले को अंदर की तरफ कर देंगे और इसको इस तरह से इसके ऊपर बराबर करके इस तरह से रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर अब हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से ऊपर से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारी सिलाई में भी जाएगा। और नीचे की साइड 5.5 इंच पर, 5 इंच पर भी आप मार्क लगा सकते हो। हाथ इतना जाना चाहिए कि आराम से चला जाए, आप 5 इंच पर भी लगा सकते हो। अब ये यहाँ से पहले इसको मैं बराबर कर लेती हूँ। देखिए बराबर हो गया, निशान दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ से इस तरह से जैसे मैं लाइन खींच रही हूँ बस उसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको इसकी सिलाई भी यहाँ से इस तरह से और इस तरह से लगाकर दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं और सिंगल सिलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि मुड़ने के बाद इसके ऊपर एक बार और सिलाई लगेगी। तो आप यहाँ पर इसे सिंगल सिलाई ही रहने दें। कपड़े को बराबर करते जाएं और इसके ऊपर
आधे से पौने इंच पर इसका गैप रखें और सिलाई लगा दें। जितना आप सिलाई में मार्जिन दबाते हो उससे ज़्यादा, पौने इंच पे मैंने ये मार्जिन रखा है, इसका गैप रखा है, तो यहाँ पर मैंने पौने इंच पर लगा दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो ये सिलाई है लगाई हुई है, अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स 2 लगा दूँगी, तिरछे लगाने हैं। सिलाई का ध्यान रखें ताकि वो कटे ना, इस तरह से, और यहाँ पर भी इस तरह से। कट लगाने के बाद इसको इस तरह से पलट लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहें। और जो ये सिलाई लगाई थी इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। एक तो ये पकड़ लिया। अब नीचे की साइड भी जो मुड़ा हुआ हिस्सा था ना, उसे भी इस तरह से पकड़ लेंगे और इसको खींच लेंगे एक बार। आप चाहे तो यहाँ पर प्रेस लगाकर भी इसे सेट कर सकते हैं। देखिए खींचने पर ही कोई झोल नहीं आएगा, इस तरह से इसको खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, तो देखिए थोड़ा सा दिख रहा है, वो सिलाई के टाइम पर ये सीधा हो जाएगा, क्योंकि पकड़ने में मैं इसके ऊपर प्रेस नहीं कर रही हूँ, बाकी आप प्रेस कर लीजिए। नीचे की साइड ध्यान ज़रूर रखें कि कहीं आपका कोई कपड़ा जो है वो सिल ना जाए, क्योंकि पॉकेट की दूसरी साइड जो है वो भी इसमें सिलाई में ना आ जाए। तो बिल्कुल किनारे किनारे 2 लाइन का गैप देते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे सिलाई लगा लिया है। अब जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है वैसे इस पॉकेट को सीधा कर लेंगे। जो पॉकेट का एक साइड वाला हिस्सा था जो हमने छोड़ा था, उसको इसके बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद इसको इस तरह से फैला लेंगे, ठीक है। अच्छे से बराबर करके पॉकेट को फैला ले। देखिए नीचे की साइड में झोल नहीं रहना चाहिए। ऊपर की साइड आपका 1/2 इंच पॉकेट का है, जो बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये यहाँ पर 1/2 इंच बच रहा है। मैं इसको यहाँ पर कट कर लेती हूँ। कोई फिक्स नहीं है इसके अंदर कि ये बचेगा ही बचेगा। अब देखिए इसको कट कर लिया। अब ये पॉकेट हिले ना, हमारी सिलाई में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूँ। लगाने के बाद ये हिलेगा नहीं। देखिए फ्रंट पार्ट में पॉकेट भी लग चुकी है, हमारी प्लेट भी डल चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊंगी। अगर आप फ्रंट पार्ट में जैसे हम बुकरम लगाकर बेल्ट बनाते हैं वो बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। पहले सबसे पहले यहाँ से और यहाँ तक कपड़ा नाप लें और इसे कट करके अलग कर लें, ठीक है। इस पट्टी को कट करने के बाद इस पर प्रेस कर ले, बीचों बीच लाइन बन जाएगी। इस तरह से हाथ से दबा लें या फिर प्रेस कर ले, लाइन बन जाएगी। इसके बाद इसको खोल लेंगे। तो ये देखिए अंदर की तरफ जो होगी वो उल्टी साइड होनी चाहिए, जहाँ हम बुकरम चिपकाएंगे। तो देखिए ये उल्टी साइड है। अब ये जो लाइन है ना, यहाँ लाइन से अब जितनी चौड़ी चाहे उतनी बुकरम लगा लीजिए। मैं इसको एक बार और बुकरम लगा ली, चिपका लीजिए प्रेस गरम करके, और जहाँ बुकरम है वहाँ 1/2 इंच मोड़ लीजिए। और नीचे की साइड जो 1/2 इंच बचेगा उसे पैंट जो है फ्रंट पार्ट उसके पीछे की साइड रखेंगे। देखिए पैंट सीधी है और ये फैब्रिक भी सीधा है, इस तरह से इसकी तरफ ही, और सिलाई लगा देंगे। और जो बुकरम वाली साइड है जो 1/2 इंच, उसको इस तरह से इसके ऊपर मोड़ लेंगे और सिलाई लगा देंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट जो है वो बिछा लिया है, ठीक है। अब इसके ऊपर सीधा ये है, इसके ऊपर उल्टा करके मैं बैक पार्ट को बिछा दूँगी इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो है साइड वो पॉकेट वाली साइड है और ये है बिना पॉकेट वाली साइड। तो बिना पॉकेट वाली साइड अब यहाँ से हम ऊपर से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको बराबर करते हुए सिलाई लगा देंगे। सिलाई कैसे लगानी है वो भी देखते जाइए आप। देखिए अब ऊपर की साइड से मैं डबल करके सिलाई इसको यहाँ पर सिलाई लगाते हुए जाऊँगी। मैंने पॉकेट वाली साइड नहीं ली है, क्योंकि पॉकेट वाली साइड लूँगी तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। पहले ये सिंपल सिलाई कर लेते हैं। अब जो हमने फिटिंग का निशान यहाँ पर लगाया था, अब वही सिलाई हमें इस फिटिंग वाले निशान के ऊपर करनी है। कपड़ा बराबर करते जाएं, इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है,
और यहाँ पर सिलाई इसे कंप्लीट कर लें। अगर आप कपड़ा खींचकर करोगे तो एक कपड़ा आपका छोटा आएगा और एक कपड़ा आपका बड़ा आएगा। फिर आप जब इसे फ़ोल्ड करके मान लो आप बराबर भी कर लोगे पैंट को, तो जब पहनोगे तो एक साइड से इसके अंदर खिंचाव आएगा। इसलिए मैंने पहले बोला है कि जो फिटिंग का निशान हमने लगाया था उसी पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यही कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर सिलाई, एक सिलाई ये हो गई। अब मैं वापस से एक सिलाई और लगा दूँगी। अब देखिए मैं इस पर बेल्ट जोड़ूँगी, क्योंकि मैं इसे गोल बना रही हूँ, आगे पीछे रबड़ वाला बना रही हूँ। तो मैं दोनों तरफ रबड़ कैसे डालते हैं वो बताऊँगी आपको, तो वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से देखते रहिए। अब कपड़े को इस तरह से रखें जैसे वीडियो में दिखाया गया है, मतलब पैंट सीधी साइड है और इसके उल्टी तरफ इसको रखा है। मैंने ऊपर लगा लिया। अब इसके बाद रबड़ कट करेंगे। जितना भी आपका कमर का साइज़ है उसमें से आपको 6 इंच माइनस करना है। 6 इंच माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो आपको लेना है। तो यहाँ पर मेरी 39 कमर थी, 6 इंच माइनस किया तो यहाँ पर 33 इंच का रबड़ रेडी हो चुका है। अब इसे लगाना देखिए। तो देखिए अब इसको बताएंगे। देखिए जो बेल्ट जोड़ी थी ऊपर की साइड, अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये जो सिलाई लगाई हुई है 1/2 इंच की, इसको ऊपर की तरफ करेंगे, ठीक है, जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसे। और इस सिलाई से थोड़ा सा 2 लाइन जितना ऊपर रबड़ को रखेंगे और इस कपड़े को इस रबड़ की तरफ खींचते हुए बराबर करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसमें सिलाई लगा दूँगी ताकि ये रबड़ हिले ना। देखिए अब इस तरह से पहले मैं इसको डबल करके सिलाई को यहाँ से लॉक कर दूँगी। अब इसके बाद रबड़ को इस सिलाई से 2 लाइन जितना ऊपर रखूँगी और इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते हुए पूरे में सिलाई लगा लूँगी। अब इस तरह से खींचते हुए जाएं और इसकी सिलाई लगा लें। देखिए रबड़ थोड़ा कम पड़ेगा, रबड़ को खींच ले और फिर वापस इस पर सिलाई लगा लें। इसके बाद दोनों कोनों को इस तरह से पकड़ेंगे और इसको इस तरह से खींच लेंगे। प्लेट इसमें बराबर अपने आप सेट हो जाएगी। इसको एक बार अच्छे से खींचें और फिर इसको सेट कर लें। अब रबड़ को इस तरह से एक बार खींचते जाएं और बीच में सिलाई लगा दें। सिलाई लगाने के बाद सीधी साइड दोनों कपड़ों से सीधे पहनते हैं उस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगा दूँगी। देखिए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। थोड़ा आराम से लगाइए सिलाई, सिर्फ इतने ही रबड़ लॉक हो जाए इतना ही सिलाई लगाना है। इसके बाद इसको यहाँ पर हम पैंट को पलट लेंगे। तो देखिए सीधी साइड बिल्कुल किनारे सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे यहाँ पर पलट लेंगे ताकि जब हम इसे पहने तो ये यहाँ से फटे ना और गंदा भी नहीं दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अब इसके बाद इसे पलट लिया है। पलटने के बाद उल्टी साइड अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो देखिए ये पॉकेट वाली साइड आ चुकी है। अब इस पॉकेट का ध्यान रखें, ये सिलाई में दब ना जाए। आप या तो लाइन खींच लिए, यहाँ पर उंगली से पहले दबाते हुए चौक से निशान कर लीजिए इस तरह से और फिर इसके यहाँ पर सिलाई लगा लीजिए। पॉकेट दबनी नहीं चाहिए, वापस से रिपीट कर रही हूँ। अब इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की साइड देख रहे हैं कि सिलाई पर निशान लगा हुआ है, मतलब जो हमने फिटिंग का निशान लगाया हुआ था। अब इस फिटिंग के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे, तो इससे हमारा कपड़ा भी नहीं हिलेगा, हमें फ़िटिंग के लिए दोबारा चेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार ही हमारा फ़िटिंग का जो निशान है उस पर फ़िटिंग आ जाएगी। और यहाँ पर भी हम डबल सिलाई कर देंगे ताकि हमारी ये उधरे ना। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए ये नीचे की साइड मोरी वाला हिस्सा है हमारा, ये सीधी साइड आपको दिख रही है, बिल्कुल बराबर आ रहा है कपड़ा। अगर थोड़ा बहुत आपका गैप आ रहा है तो आप उसे बराबर कर लीजिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। तो देखिए मेरा गैप बराबर आ रहा है, तो इस तरह से इसको फोल्ड करूँगी एक बार और जो फिटिंग का निशान है उसमें इसको इस तरह से मैं मोड़ कर इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। आप यहाँ पर प्रेस कर लीजिए क्योंकि फिर बार बार आपका कपड़ा भी नहीं हिलेगा और आपको बार बार नापना भी नहीं पड़ेगा और आपकी सिलाई भी बहुत अच्छे तरीके से आएगी। तो एक तरीका तो ये हो गया अगर सिलाई बराबर आ रही है आपकी। दूसरा तरीका और बताती हूँ मैं आपको। देखिए इस तरह से पैंट को रखेंगे सीधा। अब इसके बाद यहाँ से ऊपर सीधी साइड रखेंगे, ठीक है। पैंट तो उल्टी है
लेकिन जो हमने पॉकेट लगाई थी वो ऊपर की तरफ करेंगे। अब यहाँ से रबड़ से हम निशान लगा लेंगे, इस तरह से पैंट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से नापते जाएंगे और जहाँ पर 35 इंच आ रहा है वहाँ पर हम मार्क कर देंगे। देखिए 35 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो हमने म्यानी लगाई थी इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। सिलाई से सिलाई वाली साइड पकड़ेंगे। देखिए इस तरह से म्यानी वाली लाइन जो उसको सिलाई है उसको दोनों को इस तरह से पकड़ लेंगे और इन दोनों को पकड़ने के बाद बराबर करेंगे और फिर बीच में से इसको फोल्ड कर लेंगे म्यानी से म्यानी को। ध्यान से देखते जाइए। फिर इसके बाद इस तरह से बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद पैंट को बराबर करते हुए जाएंगे नीचे की तरफ। देखिए इस तरह से चारों कपड़ों को इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से पकड़ते हुए इसको बराबर करते हुए हम नीचे तक जाएंगे। लूज़ नहीं छोड़ना है, ना ही ज़्यादा टाइट खींचना है, इसको नॉर्मली हाथों से इसे पकड़कर खींचना है। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ पर पकड़कर इसे यहाँ पर बिछा लूँगी मैं। बिछाने के बाद अब आपको ये निशान दिख रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच दूँगी मैं। आप भी सीधी लाइन खींच दीजिए और इसके बाद यहाँ पर मैं कैंची से ये कट लगा लूँगी ताकि चारों का जो पल्ले हैं वो बराबर हो जाए। देखिए खोल कर दिखा देती हूँ अब आपको। अब ये कट है, इस कट को इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरा वाला कट भी इस तरह से पकड़ेंगे। पहले इस पर प्रेस लगा लूँगी, ये यहीं रुक जाएगा। फिर उसके बाद खोलकर इस तरह से प्रेस लगा दूँगी और सिलाई लगा लूँगी। तो मैं इस तरह से देखिए कट से कट को पकड़े दोनों साइड से मैं प्रेस कर दूँगी। इसके बाद फिर इसको इस तरह से मोड़ लूँगी। सिलाई लगा कर दिखाती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको देखी यहाँ पर सिलाई जो हमने मार्क लगाया था फिटिंग का उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने फिटिंग का नीचे की साइड निशान लगा लिया और इस कपड़े को यहाँ से मोड़ दिया है क्योंकि जब हम इसे पहनेंगे तो एक साइड से नोक से निकलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। और ये दूसरी साइड जो है यहाँ पर सिलाई में हो गई थी। यहाँ पर देखिए इस कपड़े को हमें काटना पड़ेगा क्योंकि जब हम इसे खड़ी प्रेस करेंगे तो ये थोड़ा सा झोल आएगा इसके अंदर। तो देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया है सिलाई से थोड़ी सी दूरी पर। अब इस पैंट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इसमें देखिए जो प्लेट है इस तरह से पकड़ेंगे नीचे की तरफ, इसको बराबर करते हुए फिर प्रेस करें। बिल्कुल आपकी स्ट्रेट पैंट जैसी ही इसकी सिलाई दिखेगी, फिनिशिंग भी दिखेगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।